मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसका दूसरा महाधिकार चलता है और इसमें अभेद रत्नत्रय की व्याख्या करते हुए 8 दोहा सूत्र आचार्य भगवान ने कहे। तो 7वें दोहा सूत्र की चर्चा कल गुरुदेव श्री ने प्रारंभ की थी, अपन ने भी उसकी स्वाध्याय प्रारंभ की और उसी की भावार्थ पर आज चर्चा करते हुए फिर अंतिम जो दोहा है इस अभेद रत्नत्रय की व्याख्या की मुख्यता से, वह 38वीं गाथा या 38वां दोहा, उसकी भी आज चर्चा प्रारंभ की है। जो 37वां दोहा सूत्र है उसमें कहा कि मुनिराज अपने स्वरूप में लीन रहकर पुण्य और पाप का संवर करते हैं, यानी अपने निज स्वरूप में लीन रहते हुए शुद्ध उपयोग में परिणमित होते हुए पुण्य पाप के विकल्पों की उत्पत्ति नहीं होने से पुण्य पाप रूप मलिन परिणामों का और उनके निमित्त से होने वाले द्रव्य कर्म का दोनों का संवर माने उन्हें रोकते हैं, ये कहा। और संवर करते हैं तो करने के इस परिणमन को उस मुनिराज ज्ञानी आत्मा के साथ अभेद करें तो मुनिराज स्वयं संवर हैं। ये बात इस 37 नंबर के दोहा में कही गई। गुरुदेव ने जो आज व्याख्या कही वहाँ से अपन शुरू करते हैं। थोड़ी बात थोड़ा संक्षेप में लेते हैं कि घर में विवाह का अवसर हो, लड़के का विवाह हो, तो माँ हो या घर का कोई मुख्य महिला हो तो उसको बोल बोल का वो चढ़ जाता है, बोलना 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 तो ये लेना है, ये देना है, ये आया है, ये जाएगा, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बहुत बोल 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 बोल, इतना बोलना और अंदर में बहुत हर्ष का उन्माद चढ़ा हुआ। उस पर खाए जलेबी गांठिया तो गला बैठ गया और बैठे हुए गले में ही चिल्लाए। गला बैठा है तो भी चिल्लाए, यानी उस पाप रूप वृत्ति का इतना हर्ष है, उसमें मजा पड़ गया है। ऐसे ही कोई को धर्म बुद्धि के नाम से इधर मजा पड़ गया है। वो वाली बात को यहाँ देखो गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं कि प्रभु तू आनंद का नाथ है ना, इतना तो तेरे ख्याल में आई ना बात, तेरे इस बुद्धि रूप ख्याल में इतनी बात तो प्रभु बैठ गई ना कि तू आनंद का नाथ है ना,
तो तुझे राग में प्रसन्नता कैसे होती है? जब तू, जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा, आचार्य भगवंतों ने कहा, ज्ञानी धर्मात्माओं ने कहा, मुनिराजों ने कहा कि तू तो आनंद का नाथ है, तेरे में कुछ प्रगटे, वह तेरा स्वरूप आनंद का है, तो आनंद तेरी पर्याय में प्रकट हो तो तू रोमांचित हो जा। तेरी पर्याय में तेरा आनंद प्रगटे तो तू हर्षित रहे, मस्त हो जा। लेकिन आश्चर्य का विषय है कि राग की जो स्वयं आकुलता स्वरूप है और उसकी उत्पत्ति में और उसमें प्रवर्तन करके तुम मजा मानते हो, प्रसन्नता होती है, ये हमको तो बड़ा आश्चर्य होता है। राग की औकात क्या है पता है? जो समय सारजी में कही कि वे अशुचि हैं, शुभ राग अशुभ राग दोनों ही हैं, अशुचि हैं, विपरीत हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण है। ऐसे भावों में प्रवर्तन करके तुम प्रसन्न होते हो, इसका हमें आश्चर्य होता है। यानी कोई व्यक्ति जो अच्छे महलों में रहने वाला हो और मुलायम बिस्तर पर सोने वाला हो, उसे कांटों में रह कर के मजा आ रहा हो, तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है ना। तो ऐसे करके यहां बात कही कि प्रभु तू आनंद का नाथ है ना, तुझे राग में प्रसन्नता कैसे होती है? समझ में आया, अरे राग में जो तुझको प्रसन्नता होती है ना, तो उसमें प्रभु तेरा घात होता है। घात होता है साहेब, मेरा स्वरूप तो अनादि अनंत त्रिकाल निरंतर कायम स्वरूप है, उसका क्या घात होगा? कि उसका तो कभी घात नहीं होगा, लेकिन उस स्वरूप के आलम्बन से जो आनंद पर्याय में प्रकट होना चाहिए, उस पर्याय में आनंद प्रकट नहीं होता, तो बोलो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, घात हुआ कि नहीं? सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक दुकान खोली तो आमदनी होना चाहिए थी, अब आमदनी हुई नहीं और उल्टे गल्ले के पैसे चले गए, तो बताओ तेरा घात हुआ कि नहीं? प्रभु तेरा घात होता है। चैतन्य सत्ता का राग की प्रसन्नता से पर्याय में घात होता है। वस्तु तो वस्तु है, वस्तु में तो कुछ घात होना है ही नहीं। ये तो टंकोत्कीर्ण एक रूप स्वरूप कायम तत्व है, निगोद में रहा तब भी और अब है तब भी और सिद्ध हो जाएगा तब भी। न कुछ घात होता है न कुछ वृद्धि होती है, लेकिन पर्याय में जो आनंद उत्पन्न होना चाहिए था उसकी उत्पत्ति न होकर, वे 4 पॉइंट याद करना, अशुचि भावों का, विपरीत भावों का, दुख रूप भावों का, दुख के कारण रूप भावों को तुमने उत्पन्न किया, तो ये घात नहीं हुआ पर्याय में? वस्तु में तो कुछ घात होना है नहीं, वह तो तीनों काल अनादि अनंत चिदानंद घन है। घन है, घन का तो एक दिन अपन ने चर्चा की थी। घन कैसे कहते हैं? अब तो गर्मियां आ गई, फागुन आने को है, नहीं माघ महीने का घी होता है ना, तो उसमें नाखून तक नहीं जाए अंदर, उसे घन कहते हैं। तो ऐसा ये घन है, ये तो पर्याय की बात है। घात होता है वो पर्याय की बात है। इसके भावार्थ पर चर्चा गुरुदेव ने ली 7वें दोहे या 37वें दोहे की, कि कर्म के उदय से सुख दुख उत्पन्न होने पर, सुख दुख अर्थात कल्पना नहीं, देखो सुख दुख की 3 बातें समझाई इस गाथा सूत्र के माध्यम से। सुख दुख के संदर्भ में 3 बातें समझना। एक तो अनुकूल प्रतिकूल तरह के संयोगों को भी सुख दुख कहा। एक
दूसरा, अपनी परिणति में हर्ष शोक के जो सुख दुख के परिणाम हैं उन्हें सुख दुख कहा। ठीक है। और एक सुख दुख कहा कि पर पदार्थों से सुख दुख है नहीं, और उनमें जो सुख दुख की कल्पना उसे सुख दुख कहा। तीन सुख दुख हुए। तीन सुख दुख कैसे हुए? दोबारा से, कि सुख दुख तो होता है वास्तव में जीव के परिणाम में, जीव का अपना ही उपयोग की परलक्ष्यता के समय में, काल में, जो रागादि रूप वृत्ति पर द्रव्यों को जानते काल में उत्पन्न होती है। ये ठीक है, ये अठीक है। वहां पर हर्ष शोक का जो वेदन होता है वो सुख दुख है। वो सुख दुख कल्पना नहीं है, वो सुख दुख उस समय पर्याय में उत्पन्न होता हर्ष शोक रूप वेदन का उस समय का विकारी सत है। तो एक तो सुख दुख ये हुआ जो जीव की परिणति में हर्ष शोक रूपी विकारी भाव उस समय के वर्तमान सतरूप है। दूसरा हर्ष शोक कि जो संयोग में वस्तु है उन्हें भी सुख दुख कहते हैं, अपेक्षा से। कैसी अपेक्षा से? कि जिनका लक्ष्य करके जीव अपनी परिणति में हर्ष शोक रूप परिणमता है, तो उन संयोगों को भी सुख दुख कहते हैं। और तीसरा, सुख दुख की कल्पना। वो कल्पना कोई वस्तु नहीं है, वस्तु तो एक वे है जो संयोग में है, और अपना परिणाम है वो उस समय का भाव है। लेकिन उनसे सुख होगा और इनसे दुख होगा, ऐसी जो कल्पना का परिणाम है वो सुख दुख की कल्पना का भाव, वो कल्पना है। तो तीन प्रकार के सुख दुख की बात आई। अब उस पर से अपन समझेंगे। देखो, सुख दुख अर्थात कल्पना नहीं, संयोग की बात है। अब देखो, मुनिराज को उपसर्ग आदि हुए, परिसय आदि की स्थिति है, यानी कि बहुत सर्दी है, अथवा अनेक प्रकार के मच्छर डांस आदि वहां घूम रहे हैं। घूम क्या रहे हैं? उनके इस देह पर बैठे बैठे डांस रहे हैं। तो ये जो है ये संयोग है। ठीक है। अब मुनिराज, तीन प्रकार समझ लिए ना। अब समझना, ये मुनिराज की स्थिति है। बहुत समझो जाड़ों का मौसम है और नदी के किनारे बहुत ठंडी हवा बहती है। वहां मुनिराज निर्वस्त्र निर्ग्रंथ अवस्था में विराजमान है। तो वहां संयोग में ठंडी हवा है, मच्छर डांस आदि वहां शरीर पर बैठे छेदते हैं। ये संयोग है एक। अब बताओ, मुनिराज को उनमें सुख दुख की कल्पना का भाव है? नहीं है। और उस सुख दुख का वेदन भी नहीं है। कल्पना तो है ही नहीं और वेदन भी नहीं है। क्यों नहीं है वेदन? के वे तो अपने आनंद को वेदते हुए अपने स्वरूप में लीन रह रहे हैं। तो जब अपने स्वरूप में लीन है, एकाग्र है, तो सुख दुख का परिणाम भी नहीं वहां, और सुख दुख की कल्पना भी नहीं वहां। वहां यदि सुख दुख कहा जाएगा तो सिर्फ संयोगों को कहा जाएगा। मुनिराज को, जो आत्मध्यानी मुनिराज, कल आया था ना, मुनि की परिभाषा आई थी कल। मुनि यानी स्वयं संवेदन ज्ञानी। दुख का वेदन है, जानते हैं, तुरंत अपने उपयोग स्वरूप में जा रहा है। अब अपन वो बात ठीक है कि वो जो डांस का जो मच्छर ने डांस मारी ना, तो उस समय जानने में आया, और जान के उस समय उस प्रकार का वेदन भी हुआ। लेकिन इसके कारण दुख है ऐसा न श्रद्धा में होने से वो अपने आनंद स्वरूप इस समुद्र में, इस चैतन्य समुद्र में डुबकी मार देते हैं। तो वे,
और यहाँ मूलता कौन सी बात लेना है इस दोहा सूत्र में, अभेद रत्नत्रय की व्याख्या चलती है और मुनिराज अपने शुद्ध उपयोग में लीन रह करके वे संवर करते हैं, पुण्य पाप का संवर करते हैं, ये वाली चर्चा है। तो देखो कल्पना नहीं है, ये तो पक्की बात है, सुख दुख का परिणाम भी नहीं है, संयोग की बात है। तो मुनिराज को सुख दुख के काल में, अब मुनिराज को सुख दुख का काल निकाल लो, 3 प्रकार के सुख दुख की बात आ गई। अब मुनिराज को सुख दुख का काल, इसका आप ही अर्थ निकाल लो, यानी उस तरह के संयोग वहां उपस्थित है। बस देखो, अनुकूल प्रतिकूल संयोग, उसे यहां सुख दुख कहा है। सुख दुख परिणाम हो और संभाव हो, ये तो हो नहीं सकता कि परलक्षी भाव रहे, सुख दुख का परिणाम रहे और संभाव रहे, ये हो नहीं सकता। देखो, कर्म के उदय से, ये भावार्थ की 3 पंक्तियां हैं बस, लेकिन 3 पंक्तियों में गंभीर कथन है, गंभीर चर्चा है। कर्म के उदय से सुख दुख उत्पन्न होने पर भी, ले मुनिराज के संदर्भ से बात है, मुनिराज को कर्म का उदय तो है निमित्त में, क्यों है कि पूर्व में जो उपार्जित किए थे कर्म अपने विकारी परिणामों के निमित्त से, वे कर्म अपनी स्थिति पूर्ण करके अपनी उस प्रकार की प्रकृति और अनुभाग के साथ वहां उदयगत हैं और उनके निमित्त से अनुकूल प्रतिकूल संयोग जिन्हें कहा जाता है, ऐसे अनेक प्रकार के विविध प्रकार के संयोग हैं। लेकिन उत्पन्न होने पर भी, देखो, कर्म के उदय से सुख दुख उत्पन्न होने पर भी, अब यहां समझना पड़ेगा कि मुनिराज को कौन सा सुख दुख, और मुनिराज को कर्म के उदय में सुख दुख उपजा दे ऐसा कौन सा बलशाली कर्म आया है, ऐसा कौन सा बलवान कर्म आ गया जो मुनिराज को सुख दुख उत्पन्न कराए। वे तो अपने आनंद के मौज में रहने वाले 3 कषाय चौकड़ी की प्रचुर स्व संवेदन धारा में रहने वाले, क्या कहते हैं, है ना, अर्थ निकालना पड़ेगा। शब्द से जाओगे तो समझ में ही नहीं आएगी बात। शब्द से पढ़ो आप, जो बोल्ड अक्षर दिख रहे, कर्म के उदय से सुख दुख उत्पन्न होने पर भी, ले मुनिराज को सुख दुख उत्पन्न हो रहा है और उसी काल में संभाव हो रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर मतलब क्या निकला कि जिनमें हम सुख दुख उत्पन्न कर सकें ऐसे संयोग तो हैं वहां, लेकिन उनका लक्ष्य उन संयोगों पर नहीं, अपितु अपने चैतन्य सरोवर में डूबे होने से वे वहां पर रागादि रहित मन में प्रवर्तते हैं। लिखा कि नहीं लिखा, कर्म के उदय से सुख दुख उत्पन्न होने पर भी जो मुनीश्वर रागादि रहित, देखो उत्कृष्ट मुनि की बात है ना, रागादि रहित उत्कृष्ट मुनि की बात है, अर्थात शुद्ध उपयोग में प्रवर्तते मुनिराज की बात है ना। मुनि के अलग अलग प्रकार नहीं डालना है यहाँ पर, है ना। अभी इस भरत भूमि पर पंचम काल की अपेक्षा मुनिराज की 2 अवस्थाएं चलती रहती हैं, 6वां गुणस्थान 7वां गुणस्थान 6वां गुणस्थान 7वां, तो 7वें को उत्कृष्ट कहते हैं, 7वें को उत्कृष्ट दशा है मुनिराज की। तो कहा रागादि रहित मन में शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप, जिसके मन में शुद्ध ज्ञान स्वरूप पधराया है, जिसने अपने उपयोग में इस शुद्ध चैतन्य स्वभावी आत्मा को पधराया है, तो अपने निज शुद्ध स्वरूप को नहीं छोड़ता है। अब अपने निज शुद्ध स्वरूप को नहीं छोड़ता है तो वहां पुण्य पाप अथवा शुभ अशुभ भाव परिणति में उत्पन्न ही नहीं होते, और कोई वहां पर पुण्य पाप रूप कर्म आश्रवित हो ऐसा भी नहीं होता।
तो क्या कर दिया मुनिराज ने, संबर कर दिया। छेड़ाला में देखा संबर का फोटो, ऐसा ढाल लगा के खड़े, देखा फोटो? आपने भी देखा होगा मुकर भाई, वो चित्र वाली छेड़ाला। वो पद क्या है, संबर लही अवलोके के पहले, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संबर लही अवलोके। ये की यही बात लिखी, आत्म अनुभव चित दीना। तो वो क्या कर दिया, पुण्य पाप का संवर कर दिया, रोक दिया। तो जिसने रोका उस परिणति को उसी से अभेद करो। तो मुनिराज संवर है। ये आगे की पंक्ति में अपन देखते 579 पेज पे। वही पुरुष, कौन सा पुरुष, जो अपने निज स्वरूप को नहीं छोड़ता। पुरानी पंक्ति याद कर लो, कर्म के उदय से सुख दुख उत्पन्न होने पर भी जिसने अपने निज शुद्धात्म स्वरूप को अपनी उपयोग दशा में पधराया है, वह निज शुद्ध स्वरूप को नहीं छोड़ता, इसलिए पुण्य पाप को रोक देता है। वही पुरुष अभेद नय से, अब उस परिणति को, उस पुण्य पाप के रोकने रूप और शुद्धात्मा में लीन परिणति को, उस जो परिणित है आत्मा, उससे अभेद कर दो। दो होते हैं ना, वस्तु में दो भाव होते हैं, द्रव्य भाव, पर्याय भाव। द्रव्य भाव, पर्याय भाव। द्रव्य कौन है कि जो सदा काल एक रूप रहता है, वो द्रव्य भाव, और जो पलटता रहता है वो पर्याय भाव। तो रोका किसने है, पर्याय ने। कैसे कि द्रव्य भाव के अवलंबन से। तो द्रव्य भाव के अवलंबन से, नाम शुद्धात्मा के अवलंबन से, नाम आत्मा के अवलंबन से जो पुण्य पाप को रोकने रूप परिणति है, उस परिणति को उसकी जिसकी है उससे अभेद कर दो। किसकी है कि आत्म द्रव्य की है। तो आत्मा कहो कि पुरुष, एक ही बात है। तो वही पुरुष, वही आत्मा अभेद नय से, है ना, अभेद आया था ना, द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप के संवर का कारण है। कौन, वो आत्मा। आत्मा संवर का कारण है कि आत्मा संवर से रहित है। अब ये भी विचार करते चले, है ना। आप तो कहते हो कि आत्मा तो पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, अरे मोक्ष की पर्याय से भी भिन्न है। मोक्ष की पर्याय से भी भिन्न है कि हाँ, वो पर्याय से तो भिन्न ही है, लेकिन जिस समय उस संवर रूप पर्याय में, यानी स्वरूप लीनता की पर्याय में प्रवर्तित है, उस पर्याय को उस आत्मा से अभेद करो तो आत्मा ही संवर है। ये कथनी बन गई। परंतु इस पुरुष को देखो, द्रव्य भाव रूप पुण्य, द्रव्य भाव रूप समझ गए, परिणति में पुण्य पाप रूप शुभ अशुभ भाव नहीं हो रहे, ये भाव पुण्य पाप का रोकना और उसका निमित्त पाकर नवीन कर्मों का आश्रवण नहीं हो रहा, ये द्रव्य संवर। ख्याल में आ गई बात। द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप के संवर का कारण है। अरे सुनो, संवर का कारण तो संभाव है, आत्मा नहीं। आत्मा तो अभी भी है। आत्मा, हम सब आत्मा है कि नहीं, पर अभी तो पुण्य पाप की वृत्ति चल रही है कि नहीं, और नवीन कर्मों का आश्रवण हो रहा है कि नहीं। तो संवर कहाँ हो रहा है, आश्रव हो रहा है। फिर आत्मा को क्यों कह रहे हो कि अरे वो समभाव जो पर्याय में प्रकट है मुनिराज के, वो समभाव से परिणित है वो आत्मा, तो आत्मा को संवर कहा। स्पष्ट करते हैं, उस संवर का कारण तो संभाव है, परंतु इस पुरुष को, नाम इस आत्मा को अभेद नय से संभाव का करने वाला है, उस पुरुष को संवर का करने वाला कहा। संवर का कारण है वो आत्मा ही, संवर का कारण है।
अभेद नय अर्थात यह आत्मा। तो इस आत्मा ने अंतिम गाथा है अभेद रत्नत्रय के व्याख्यान के संदर्भ में 38 गाथा, इसको अपन देखते हैं। अक्षय जेतौ का जर जानित हम सयल वियप विहीणु, जो संकल्प विकल्प रहित मुनि निज स्वरूप में रहते हैं, तब तक उन मुनिवर को संवर और निर्जरा कहते हैं। मुनिराज ही संवर है, मुनिराज ही निर्जरा है। ले ये बात और कहीं पढ़ी सुनी कि हाँ मुनिराज को संवर तत्व निर्जरा तत्व कहा कि नहीं कहा, तो आ गई बात। मुनिराज संवर तत्व है, मुनिराज निर्जरा तत्व है। देखो कौन कि जो संकल्प विकल्प रहित मुनि निज स्वरूप में रहते हैं तब तक, है ना, ये यहां से देखो उत्थानी काम है। जिस समय जितने काल तक रागादि रहित परिणामों से निज शुद्धात्म स्वरूप में तन्मय हुआ ठहरता है, तब तक संवर और निर्जरा को करता है। आपने पूछा था कि जब छठवें गुण स्थान में आ जाते हैं तो तब नहीं लिखा संवर निर्जरा, है ना, इसमें आ गई ना स्पष्ट। देखो संस्कृत में भी देख सकते हो, यावंतम कालम रागादि रहित परिणामीन स्वय शुद्धात्म स्वरूपे तन्मयो भूत्वा तिष्ठति, तावंतम कालम संवर निर्जरे करोतीति प्रतिपादयति। संस्कृत यदि थोड़ी थोड़ी सीखना हो ना तो ब्रह्मदेव सूरी और जयसेन स्वामी की पढ़ना शुरू कर दो, तो थोड़ी थोड़ी संस्कृत, सबसे सरल संस्कृत। अमृतचंद्र आचार्य की थोड़ी कठिन पड़ती है ना, तो थोड़ी सीखना हो तो ये पढ़ो, तो थोड़ा अभ्यास संस्कृत का हो सकता है। देखो इसमें कितना अपने को समझ में आ सकती है। देखो निर्देश आ रही है कि नहीं है। यावंतम कालम, जिस काल तक रागादि रहित परिणामेन स्वय शुद्धात्म स्वरूपे तन्मयो भूतवा तिष्ठति, उस प्रकार वे शुद्धात्म स्वरूप में रागादि रहित परिणाम से तन्मय रह करके तिष्ठते हैं, नाम ठहरते हैं। तावंतम कालम संवर निर्जरे करोतीति प्रतिपादयति, उसका यहां प्रतिपादन किया जा रहा है। देखो अभी अपन आते हैं अन्वयार्थ पे। मुनिराज जब तक आत्म स्वरूप में लीन हुए रहते हैं, रहता है क्यों लिखा कि एक मुनि की व्याख्या कर रहे हैं इसलिए, है ना, और बस सब मुनि की बात है ये, जो अपने स्वरूप में रहते हैं उनकी बात है। देखो मुनिराज जब तक आत्म स्वरूप में लीन हुए रहते हैं, अर्थात वीतराग नित्यानंद परम समरसी भाव से परिणमते हुए अपने स्वभाव में तल्लीन होते हैं, उस समय यावंतम कालम तावंतम कालम, उस समय हे प्रभाकर भट्ट तू समस्त विकल्प समूहों से रहित, बीच का छोड़ देंगे अभी, समस्त विकल्प समूहों से रहित उस मुनि को संवर निर्जरा स्वरूप जानो। अभेद करने की तरकीब तो पीछे गाथा में आई गई 36-37 में, कि जो निर्जरा की परिणति से परिणित है वे ही निर्जरा है, जो संवर रूप परिणति से परिणित है वे ही संवर है। अभेद करके कहा था ना पूर्व की 2 गाथाओं में। तो यहां वो एक लाइन में वो बात घटित कर दो। तो क्या कहा, बीच का छोड़ दिया मैंने, अभी बीच का बाद में मिलाएंगे। हे प्रभाकर भट्ट तू किस काल में, कि जिस काल में वे अपने आत्म स्वरूप में लीन रहते हुए वीत राग नित्यानंद परम समरसी भाव से परिणमते हैं, स्वभाव में तल्लीन रहते हैं, उस समय हे प्रभाकर भट्ट यावंतम कालम तावंतम कालम,
उस काल में हे प्रभाकर भट्ट, तुम समस्त विकल्प समूहों से रहित मुनि को संवर निर्जरा स्वरूप जानो। बीच का अब मिलाते हैं। कौन से संकल्प विकल्प की बात कर रहे हो साहब? कि ख्याति लाभ को आदि देकर, यानी अपनी बढ़ाई, अपनी प्रतिष्ठा संबंधी विकल्पों से लेकर के सर्व विकल्प, अपनी ख्याति, अपनी प्रतिष्ठा, उसके विकल्पों से लेकर के सारे विकल्पों से रहित मुनि को कहां तक, कहां से शुरू किया? देखो ये ब्रह्मदेव सूरी महाराज की टीका है। देखो, सयल वियप विहीणु सकल्प विकल्प हीनम ख्याति पूजा लाभ प्रवृत्ति, यहां से आदि देकर प्रवृत्ति यहां से शुरू करो। ख्याति पूजा लाभ प्रवृत्ति विकल्प जालावली, जालावली विकल्प जाल की श्रृंखला, जालावली रहितम इति, वे मुनिराज संवर हैं, वे मुनिराज निर्जरा है। कितनी गजब व्याख्या करते हैं आचार्य परमात्मा। इन्हें कभी कभी लगता है कि कितनी विकट परिस्थितियों में, जब लिखने कागज कलम नहीं, पहले आपको याद होगा 20-25 साल पहले पेन में स्याही खत्म हो जाती थी तो वो स्याही भरना ही बड़ा कष्टकारी काम था। जब छोटे में हम 5वीं 4वीं में पढ़ते होंगे अपन लोग, तो उस समय वो स्याही खत्म हो गई तो वो ही कष्टकारी काम था। अब तो वो बॉल पेन आ गए, कितने कितने किलोमीटर तक लिख देते हैं। और अब तो फिर और आगे आगे की बात है, वो उनको छोड़ो, अपन तो पीछे चलते हैं। तो मुनिराज ने कितने, यानी विकट परिस्थितियों में इतनी गंभीर गंभीर बातें हमें भेंट में दी हैं। क्यों दे गए ये लिख के कि हे भव्य प्राणियों, तुम अनादि से अपने स्वरूप से अनजान हो, तुम अपने स्वरूप को जानते नहीं। ये पुण्य पाप की वृत्ति में अनादि से पड़े हुए संसार की 4 गतियों में भटकते आ रहे हो। यदि इन पुण्य पाप को रोकना हो और अपने स्वरूप के आनंद को परिणति में प्राप्त करना हो, तो हम तुम्हें कहे जाते हैं कि तुम अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर उसका अनुसरण करके उसकी प्रतीति करो, उसमें एकाग्र रहो। देखो मुनिराज भी ऐसा ही करते हैं, यही तो लिख के गए। और कितनी विकट परिस्थितियों में, कागज नहीं है तो सूखे पत्तों पर, स्याही नहीं है तो वो कांटे से छिदा छिदा कर खुद के हाथ लहूलुहान हो जाते होंगे। आप कांटे से काम करके देख लेना, जो लोग सुई से करते हैं ना, वो तुरपाई फुरपाई, उनके भी गड्ढे हो ही जाते हैं। सच कहते हैं कि ये समझो ऐसी विरासत दे के गए हैं, यानी अपने बाप दादा जाएंगे तो क्या दे जाएंगे? सोना चांदी मकान जमीन जायदाद, और क्या दे जाएंगे? और जो कि आप आगे किसी को दे जाओगे या आप फूंक खाओगे, 2 ही काम हो सकते हैं। लेकिन ये विरासत तो सदियों सदियों तक भव्य जीवों के, और वो तो अपने पुत्रों को 4 होंगे तो 4 को, 2 होंगे तो 2 को, 8 होंगे तो 8 को, ये तो पूरे भव्य प्राणियों को बांट के चले गए। बहुत गजब गजब की बातें हैं। देखो यहां पर भावार्थ रूप विशेष व्याख्यान, जो कि पहले 2 सूत्रों में कहा था, वही जान लो। कि क्यों जान लो? कि हमने जो मुनि को संवर निर्जरा स्वरूप कहा, तो उसके संबंध में तुम्हें जानना हो तो जो पूर्व की 36 नंबर और 37 नंबर के दोहे में हमने कहा था, उस प्रकार से जान लेना। इस प्रकार संवर निर्जरा का व्याख्यान संक्षेप रूप से कहा गया। और इस तरह ये अभेद रत्नत्रय के व्याख्यान का स्थल पूरा होता है। तो कहते हैं इस तरह मोक्ष
मोक्ष मार्ग और मोक्ष फल का निरूपण करने वाले दूसरा महाअधिकार। दूसरे महाअधिकार के विषय 3, मोक्ष का क्या स्वरूप है, मोक्ष का फल क्या है और मोक्ष का मार्ग क्या है। ये 3 बातों के निरूपण स्वरूप दूसरा महाअधिकार। उसमें 8 दोहा सूत्र में अभेद रत्नत्रय के व्याख्यान की मुख्यता से अंतर स्थल, यानी उसका एक अंतरंग में जो एक हिस्सा था व्याख्या का, वो यहाँ पूर्ण हुआ। देखो गुरुदेव की व्याख्या संक्षेप में ही है, अपन देखते हैं, यहाँ से ही पढ़ लेते हैं। आगे जिस समय जितने काल तक रागादि रहित परिणामों से निज शुद्धात्म स्वरूप में तन्मय हुआ ठहरता है। यही थी ना टीका की लाइन। क्या कहते हैं कि जितना काल भगवान आत्मा अपने आनंद स्वरूप में तन्मय होकर स्थिर होता है, रागादि रहित परिणामों से निज शुद्धात्म स्वरूप में तन्मय, शुद्ध में तन्मय उस समय, ये इसमें पॉइंट लेना है, क्योंकि इसकी उत्थानिका पड़ी थी ना, यावंतम कालम तावंतम कालम। जिस समय तक उस समय परिणति उसमय हो गई, तन्मय का अर्थ किया उसमय, और परिणति उसमय हो गई। उस समय भी है, वो मेरे से पढ़ने में भूल हुई। उसमय, तन्मय का अर्थ किया उसमय, परिणति उसमय हो गई। हालांकि उस समय भी उसी में है बात। जितना काल वीतराग परिणति से तन्मय आत्मा होता है, तब तक आ गया उस समय वाला भाव, तब तक संवर और निर्जरा को करता है, तब उसे संवर और निर्जरा होती है। लो ये संवर निर्जरा 9 तत्व में, 9 पदार्थ कहे ना, 9 तत्व कहो, 9 पदार्थ कहो, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रम, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। 9 तत्व में संवर निर्जरा कैसे होती है कि जितना काल यह राग रहित चैतन्य मूर्ति में स्थिर होता है, उतने काल में उसे संवर होता है। समझ में आया? तो पहले फिर उनका संवर कहीं चले जाता है कि यहाँ पर, अब ये थोड़ा ये पॉइंट भी अपन विचार में ले लेते हैं, क्योंकि मुनिराज के यहाँ पर 7वें गुण स्थान की मुख्यता से जो शुद्ध उपयोग रूप परिणति है, उसे संवर निर्जरा कहने में आया है। तो उनको जो 6वें गुण स्थान में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतराग परिणति है, क्या उससे उनको निर्जरा नहीं हो रही क्या? ये पॉइंट है ना, क्योंकि आगम में आया है, सिद्धांत ग्रंथों में आया है कि कैसे आया है कि सुनो, उसका भी दृष्टांत दे देते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में 1 कषाय चौकड़ी की अभाव वाले ज्ञानी धर्मात्मा कदाचित शुद्ध उपयोग में लीन हो, उनको उस काल में उतनी निर्जरा नहीं जितनी 5वें गुणस्थान वर्ती को दुकान पर बैठे व्यापार करते समय में है। ऐसा दृष्टांत आया। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि शुद्ध परिणति से भी निर्जरा हो रही है। ये अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? शुद्ध परिणति से यद्यपि उपयोग बाहर में प्रवृत्त है, लेकिन शुद्ध परिणति है तो निर्जरा वहां भी कही गई है। कैसी कही गई है कि कर्मों का वहां खिरना हो रहा है। लेकिन अभी सुनो, निर्जरा के 3 भाव और संवर को, दोनों को साथ में समझो तो अभी समझ में आ जाएगी बात कि वो शुद्ध परिणति को यहाँ क्यों नहीं लिया, शुद्ध परिणति को संवर निर्जरा क्यों नहीं कहा। ये बात आपको समझना हो तो अभी समझ में आ जाएगी। देखो, निर्जरा के 3 पॉइंट, शुद्धता का बढ़ना, अशुद्धता का टलना और निमित्त में कर्मों का खिरना। तो वो जो शुद्ध परिणति के काल में निर्जरा हो रही है, वहां शुद्धता नहीं बढ़ रही है।
इसलिए वो निर्जरा पूरी नहीं गिनी जा सकती, कर्मों में निमित्त की हो रही है, बस इतना जानना। और वो भी कितनी होगी होगी, लेकिन उसमें भी शुद्धता की वृद्धि होगी और परिणति में वीतरागता की मोटाई होगी, तब निर्जरा बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट, ये तो इतना पुण्य पाप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। छठवें गुण स्थान में पुण्य तो हो ही रहा है, मुनिराज को पाप नहीं है, मुनिराज को अशुभ भाव नहीं है, तो पुण्य तो हो ही रहा है, तो संवर नहीं हो रहा। लो, संवर नहीं हो रहा, बंद हो रहा है वहां पर, तो संवर नहीं हो रहा, तो कैसे कह दे छठवें गुण स्थान को संवर। इसलिए ये पॉइंट यहां पर समझने का है। यद्यपि कि शुद्ध परिणति से निर्जरा कही गई है और होती है, कही गई है और होती है, लेकिन शुद्धता की वृद्धि रूप नहीं है, और शुभ कर्मों की, मुनिराज की अपेक्षा शुभ कर्मों का संवर भी नहीं है वहां पर। तो शुभ कर्मों का संवर, यहां तो दोनों ही लेना, शुभ और अशुभ, जब समझना है तो व्यापकता लेनी पड़ेगी। शुभ अशुभ दोनों का वहां संवर कहां पर है कि जब यह उपयोग अपने ज्ञायक भगवान में सर्व रागादि परिणति से रहित स्वरूप में तल्लीन रहता है, तब उस काल में शुभ अशुभ भाव उत्पन्न नहीं होते, तब संवर हुआ। इसलिए यहां पर यह बात कही गई है। देखो, 9 तत्व में संवर निर्जरा कैसे होती है कि जितना काल यह राग रहित चैतन्य मूर्ति में स्थिर होता है, उतने काल में उसे संवर होता है। आ गई बात, जो अपन बात कह रहे थे वो आ गई। आगे देखना, ये थोड़ा गुरुदेव ने यहां गाथा 144 समय सार को भी याद किया, वो भी देखते हैं अपन। पेज आ गया 582। इस 144 गाथा में क्या कहा समय सार जी कि उस समय श्रद्धा की जाती है और उस समय ज्ञात होता है। उस समय ज्ञात होता है यानी कौन सा समय लिया कि जब यह बरतता हुआ वर्तमान उपयोग मन और इंद्रिय सभी का अवलंबन छोड़कर, गाथा 144 है ना, तो वही भाषा को अपन उसी भाषा से समझते हैं। अपना प्रवर्तता हुआ वर्तमान उपयोग जब मन और इंद्रिय का अवलंबन छोड़कर इस चैतन्य परमात्मा को विषय बनाकर, यानी उसके उस उपयोग का विषय यह चैतन्य कायम एक रूप ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है, उस समय यह भगवान आत्मा ज्ञात होता है, उस समय उसकी श्रद्धा की जाती है। ठीक है, आगे कहते हैं, ऐसा जान पना किया है शास्त्र का, इसलिए ज्ञात होता है। आत्मा ऐसे ज्ञात होता है, ऐसा नहीं है। ऐसे तो हम बचपन से सुनते पढ़ते आए आत्मा क्या है ना, और फिर समय सार जी की हम तो 3 बार स्वाध्याय हो गई, इसी सभा में हो चुकी। जो आए होंगे उनकी तो 3 बार पक्की है। तो हमें ये पता नहीं लगेगा कि आत्मा क्या है। हमें ये पता नहीं लगेगा निर्देश भाई कि आत्मा क्या है। अरे आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, आनंद स्वरूप ही है। ज्ञान, आनंद, सुख, चारित्र, वीर, प्रभुता, विभुता आदि अनंत गुणों का समुदाय पिंड पुंज है, अभेद है, एक रूप है, कायम है, त्रिकाल, अनादि, अनंत, अनुत्पन्न, अविनष्ट स्वरूप ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, जिसमें राग की कणिका भी नहीं। राग देश उत्पन्न होते हैं पर्याय में, वे स्वभाव से नहीं, स्वभाव जन्य नहीं। क्या नहीं मालूम बताओ तो आप हमें, क्या नहीं मालूम हमको? कि तुम्हें सब मालूम है, वो शास्त्र मालूम है, आत्मा नहीं मालूम है। जितना तुमने हमें बताया या तुम स्वयं में ऐसा विचार करते हो कि हमको तो आत्मा का सारा स्वरूप मालूम है, अनात्मा का भी मालूम है,
तो भाई वो तुम्हें शास्त्र मालूम है, आत्मा नहीं मालूम है। देखो क्या कहते हैं, ये 144 को यहां इसीलिए गुरुदेव ने लिया। ऐसा जान पना किया है शास्त्र का, इसलिए ज्ञात होता है, आत्मा ज्ञात हो जाता है, ऐसा नहीं है। आत्मा पूर्णानंद ज्ञान का स्वरूप प्रभु है। उसके सन्मुख होकर, शास्त्र के सन्मुख होकर नहीं, देव शास्त्र गुरु के सन्मुख होकर नहीं, उपदेश के सन्मुख होकर नहीं, अरे विचारों के सन्मुख होकर नहीं, यह चैतन्य तत्व अनादि अनंत ध्रुव ज्ञायक परमात्मा परिपूर्ण एक रूप स्वरूप, उसके सन्मुख होकर जो वर्तमान ज्ञान यानी प्रवर्तित उपयोग की वर्तमान दशा, वो जब उसको सन्मुख होकर परिणमती है, उस ज्ञायक भगवान के सन्मुख होकर परिणमती है, उस समय वह आत्मा ज्ञान में ज्ञात होता है। तब वह जो ज्ञान हुआ वह आत्मा के अनंत गुणों की निर्मल व्यक्तता का प्रकट जानना और अनुभव है, संचेतन है, वहां प्रत्यक्ष वेदन है, ये कहना है। तब वह ज्ञान उसका हुआ। समझ में आया? यहां ये कहते हैं जिस समय जितने काल तक रागादि रहित यानी राग द्वेषादि विकल्प से रहित परिणामों से, अब परिणाम कौन सा? उपयोग के परिणाम। परिणामों क्यों लिया? परिणाम अभी तो ऊपर परिणाम कहा था, वो परिणाम जो सन्मुख हुआ वो एक परिणाम पर से तुम्हें सब परिणामों की धारा बताना थी। अब यहां मुनिराज की बात कहते हैं कि परिणामों से, तो मुनिराज की उपयोग की धारा अपने स्वरूप के में तल्लीन एकाग्र है, तो वो उपयोग के परिणाम एक समय करके होते हुए वो निरंतर उसमें बरतते हैं। परिणामों से एक एक शब्द कीमती आचार्यों का। परिणाम से कहेंगे तो अनादि से जो बहिर्मुखता थी वो छोड़कर एक परिणाम भी जो स्वरूप के सन्मुख हुआ तो सम्यक दर्शन दे के जाता है। और अब ध्यान की बात, एकाग्रता की बात करना है तो परिणामों से निज शुद्धात्म स्वरूप में तन्मय हुआ ठहरता है। ऊपर पढ़ा था पन्ने, तन्मय माने उसमय, वो उपयोग उसमय हो गया है। उपयोग में जो वेदन चल रहा है वो आत्म स्वरूप के अनंत स्वभावों की प्रकट निर्मलता का चल रहा है, वहां और कुछ वेदन नहीं चल रहा। राग आदि भाव जो स्वभाव के हैं नहीं, उनका वेदन वहां पर नहीं है। वेदन किसका है कि तन्मय माने आत्म स्वरूप के अनंत गुणों की प्रकट निर्मलता का वेदन है, आंशिक है भले, तब उसे संवर निर्जरा होती है। समझ में आया? लो, यह संवर निर्जरा होने का कारण, जितना काल राग और द्वेष रहित होकर स्वरूप में भगवान आत्मा में स्थिर होता है, उस काल में उसे संवर और निर्जरा होती है। कितना गंभीर व्याख्यान है, देखो। अभी ये चर्चा यहां चलती है, ये ख्याल में रखना। दोपहर को पंचास्तिक आय में अब संवर तत्व की बात आएगी, तब इसको ख्याल में रखना, तो अपने को और विशेष स्पष्टता उस संदर्भ में होगी। देखो आगे थोड़ा सा और है, फिर पूरा करते हैं। यहां तो कहते हैं, बात वही की वही है, उसी को अनेक प्रकार से अपने सामने आती है। यहां तो यह कहते हैं जिस समय, ऐसा है ना, ये अपन ने संस्कृत में भी पढ़ा
हिंदी में पढ़ा, भावार्थ में पढ़ा, फिर गुरुदेव श्री की व्याख्या में पढ़ा। ये इस गाथा की मूल चीज है, यावत कालम तावत कालम। ये इस गाथा का समझो, ये एक थ्रस्ट पॉइंट है। ये यहाँ पर ही पूरी गाथा वहाँ पर इस शब्दों से उसका भाव स्पष्ट करते हैं। जिस समय ऐसा है ना, जिस समय है ना, देखो गुरुदेव कितना ही, देखो लिखा है ना भैया, देखो है ना उसमें, जिस समय, फिर देखो जिस काल में। इससे ही मालूम पड़ता है कि गाथा का वजन कहाँ पर है। गुरुदेव ही बताते हैं, अपने को तो कहाँ मालूम, सब गुरुदेव अपने को सिखा देते हैं कि देखो भाई कहाँ इस गाथा में, इस अधिकार में क्या कह रहे हैं, क्या वहाँ पर आचार्य परमात्मा का अभिप्राय है, सब वही तो बता रहे हैं अपने को। देखो कितनी बार कहा, यहाँ तो ये कहते हैं जिस समय, फिर कहा जिस समय है ना, फिर कहा जिस समय, फिर कहा जिस काल में, 4 बार का। जितने काल तक रागादि परिणामों से, फिर कहा रागादि परिणामों से रहित निज शुद्धात्म स्वरूप में। आगे का पढ़ लिया था गुरुदेव ने, यहां से छोड़ के देखो, रागादि रहित परिणामों से रहित निज शुद्धात्म स्वरूप में तन्मय हुआ ठहरता है। अब आप कहोगे इसमें रहित लिखा ही नहीं है, तो नहीं लिखा तो वहां से पढ़ के मिलाओ, उन्होंने नहीं बोला तो। भगवान आत्मा में एक मेक पर्याय में तन्मय होता है। कौन एक मेक हो गया है, ये थोड़ा समझने की बात है कि पर्याय एक मेक हो गई है। पर्याय वर्तमान उपयोग की परिणामों की धारा, वो द्रव्य स्वभाव जो अपना त्रकाल एक रूप वर्तने वाला परिपूर्ण तत्व है, उससे परिणामों की धारा एक मेघ हो गई है। उसका अर्थ समझना पड़ेगा। ये तो शब्द हो गया, एक मेघ हो गई, ये तो शब्द हो गया। अब इसका अर्थ समझना पड़ेगा। देखो भगवान आत्मा में एक मेघ, भगवान आत्मा त्रिकाली ज्ञायक, भगवान सदैव एक रूप सदृश रहने वाला टंकोत्कीर्ण तत्व, उसमें पर्याय में एक मेघ तन्मय होता है। तो पर्याय द्रव्य रूप हो गई, द्रव्य पर्याय रूप हो गया, तो फिर एक मेघ क्यों लिखा? उसका अर्थ तन्मय का अर्थ द्रव्य के साथ पर्याय एकाग्र होती है। देखो पर्याय है ना, तो ये उपयोग की धारा, उपयोग की पर्याय की प्रवृत्ति। तो उपयोग की पर्याय की प्रवृत्ति किसी को तो विषय करेगी ना, ये तो जानने देखने रूप है। तो जानने देखने के परिणमन में किसी को विषय तो करेगी ना। तो इसने ये अपने सर्व रागादि विकल्पों से रहित इस उपयोग ने अपने चैतन्य तत्व को विषय किया है। तो जिसको विषय किया है उसमें तन्मय है, ये कहने में आया, क्योंकि वो पर्याय को क्या कहेंगे, जो उपयोग की प्रवृत्ति जो है, उपयोग की पर्याय रूप कार्य रूप जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति किसको विषय कर रही है? किस एक अपने त्रैकालिक ध्रुव शुद्धात्मा को क्या कर रही है? विषय कर रही है। तो पर्याय हुई विषयी, पर्याय हुई विषयी और शुद्धात्मा हुआ विषय। तो विषय विषयी एक मेक है। ये कहा जाता है पर्याय कभी द्रव्य रूप नहीं हो जाती और द्रव्य कभी पर्याय रूप नहीं हो जाता। द्रव्य के साथ पर्याय एकाग्र होती है, द्रव्य रूप हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया?
जो पर्याय राग के साथ एकाग्र है, उस पर्याय को द्रव्य के साथ एकाग्र करना, उसका नाम तन्मय है, उसका नाम द्रव्य से एक में कहने में आया है। यहां तक अपनी चर्चा आई। शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में